जय हिंद साथियों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं टेंस, जो कि टेंस हर एक स्टूडेंट को पढ़ना अनिवार्य है। और टेंस के बिना तो खैर हम कहेंगे कि इंग्लिश का अधूरा ज्ञान है। तो आप लोग बारीकी से देखिएगा टेंस के बारे में। आज हम टेंस का सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे और टेंस में क्या क्या यूज होगा उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद अगला क्लास जो होगा वहां स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से, सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो चलिए देखते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। काल या इसी का और नाम समझ लो कि कार्य। क्या कहते हैं? कार्य। काल या कार्य, यानी कोई भी छोटा छोटा घटना हो, कार्य हो, वही काल। तो देखो टेंस के कितने भेद होते हैं। आप लोग है इंग्लिश में मान लो, छोड़िए, हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे कि काल के कितने भेद होते हैं। तो पता ही होगा काल के कितने भेद होते हैं। 3। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो उसी तरह से इंग्लिश में हमको पढ़ना है। पहला प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। देखिए कितने टेंस के बारे में पढ़ना है? 3। तो पहले हम आज कहें कि आज इंट्रोडक्शन होगा। कहा है कि इसका एक छोटा सा सिलेबस नहीं होता है, यानी कुल टेंस जो होता है टोटली होता है 12 गो होता है हर सेशन का। यानी प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस का भी 4 टाइप होता है, पास्ट टेंस का भी 4 टाइप होता है और फ्यूचर का भी 4 टाइप होता है। तो हर एक एक चैप्टर यानी हर एक एक पार्ट को हम देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए पहले समझिए कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। तो जो प्रेजेंट में छोटी छोटी घटना होता है, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सब छोटी छोटी घटना होता है कि नहीं। तो ये सब किस रूप में आता है? प्रेजेंट में, यानी जिसको हम प्रेजेंट में बोलते हैं। मैं घर जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, आप दौड़ते हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं। इस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं। तो ये सारे सेंटेंस को हम किस में पढ़ते हैं? प्रेजेंट टेंस में। लेकिन सबका यूज अलग अलग होगा। और पास्ट का मतलब देखिए, तो पास्ट यानी जो बीत चुका। मान लो कल, तो कल जैसे बीत चुका है। कल अगर मैं क्रिकेट खेलता खेला, ऐसा बोलते हैं ना। आप क्रिकेट खेल चुके हैं, आप घर गए, ऐसा बोलते हैं ना। था लग गए मतलब कि खत्म हो गया वो काम। तो देखिए पास्ट में मेनली होता है जो जिसका अर्थ हो जाता है था करो, यानी बीता हुआ काल। और फ्यूचर, फ्यूचर माने क्या होता है? वर्तमान का सॉरी भविष्य काल, यानी भविष्य में कोई चीज आगे की ओर देखना। मान लीजिए कि अभी हम जैसे वीडियो बना रहे हैं, अब हम भविष्य को देखेंगे कि मेरा भविष्य में आगे जाकर क्या होगा। तो उसी चीज को इसमें हम पढ़ते हैं फ्यूचर में, जिसके अंत में हम लगा लेते हैं क्या? आप खाना खाएगा, आप क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो क्रिकेट खेलने जाएंगे कह दिया, तो बताइए क्रिकेट खेलने जाएंगे, लेकिन उसको पता है भविष्य का बात बोल दिया, कल का बात बोल दिया ना, कोई आगे वाला समय का बात बोल दिया। तो ये सब सारा मेनली यूज होता है इसमें फ्यूचर के रूप में। चलिए तो देखिए पहले, तो आज हम इसका टाइप बताते हैं। तो पहला होता है सिंपल। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड नंबर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड होता है फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और 4 नंबर पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? देखो यही 4 प्रकार है, हमको इसी चारों टाइप्स को हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट में है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसी का नाम है। और सेकेंड में क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले देखो क्या कहा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल में है तुम घर जाते हो, आप खेलते हैं, पढ़ना जाते हो, वह दौड़ता है, गाय को राम पीटता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सब किस में बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट में। और क्या है इसके बाद? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट में तो है लेकिन क्या कंटिन्यू मतलब लगातार में है। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तभी कंटिन्यू में हूं, काम तो कर रहे हैं लेकिन किस चीज में है? कंटिन्यू में है। तो इसी चीज में, इसी चीज के बारे में इसमें बताया गया है। उसी तरह से क्या कहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट मतलब फिक्स हो चुका है वो काम, यानी वो काम कर चुके हैं। जैसे नहीं घर में रहता है तुम, तो पिताजी चाहे, माँ पूछती है कि बेटा तुम खाना खा लिया, ऐसा पूछता है, या तुम खाना खा चुके हो, या कोई मेहमान आता है और किसी के घर में फंक्शन है तो पूछता ना कि आप खाना खा चुके हैं, ऐसा बोलता है ना। तो हाँ या ना में जवाब देता। अगर मान लीजिए हम खा चुके हैं तो क्या बोलते हैं? हाँ मैं खा चुका हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो उसका यूज किस में हम करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फोर्थ नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसमें क्या है, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट काम भी हो चुका है, कंटिन्यू में भी है और टेंस। जैसे मैं 2 घंटों से सो रहा हूं, क्या काम भी हो रहा है, काम क्या हो रहा है? सोने का, और क्या है? कंटिन्यू में अभी सो ही रहा। मैं 4 घंटों से खेल रहा हूँ, 2005 ईस्वी से पढ़ रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस तरह के सेंटेंस किसमें बोलते हैं? इसमें लगाते हैं, यानी इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट टेंस का जो 4 टाइप होता है यही होता है। आप लोग को इस चारों टाइप को अच्छी तरह से 2 बार से 3 बार लिख करके इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आगे अगर हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, तो आप लोग कहिएगा कि तो ये तो प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट टेंस का हो गया 4 टाइप, पास्ट का कौन कौन होता है, फ्यूचर का कौन कौन होता है? तो कुछ नहीं करना है, सारा प्रकार इसी रूप का होता है, बशर्ते जिस जगह पे प्रेजेंट लगा है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट लगा है, यहाँ पे प्रेजेंट लगा, यहाँ पे प्रेजेंट लगा, यहाँ पे प्रेजेंट लगा, तो प्रेजेंट का जो जगह है उसको हटा करके अगर पास्ट लगा दिए तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। यहाँ पे अगर पास्ट लगा दिए तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यहाँ पे लगा दिए तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और यहाँ यानी 4 नंबर पे लगा दिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करते हैं कि इसी रूप से इस अगर जहां पे पास्ट लगाए हैं वहीं पे अगर फ्यूचर लगा देंगे तो इसका भी प्रकार बन जाएगा। बस इसका यही एक इतना ही को पढ़ना है। तो मान लीजिए इसमें 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो 4 तिया 12, यानी टोटल 12 टेंस को हमको कवर करना है। तो इसको कवर करने से पहले एक चीज आप लोग जान जाइए कि इसमें मेनली पर्सन का यूज ज्यादा होता है। अगर पर्सन के बारे में नहीं जानिएगा तो समझिए कि आप टेंस को बना नहीं पाइएगा। चलिए तो हम पहले पर्सन के बारे में बताते हैं, क्या कि मेनली यूज होता है पर्सन का, बच्चा उसी में गलती करता है।
चलिए हम इसको मिटाते हैं। पर्सन क्या लिखे हैं? पर्सन यानी पर्सन मतलब होता है कि कौन पर्सन। तो पर्सन मिली टाइप्स इसका कितना होता है? 3 होता है। तो चलिए हम एक डब्बा की तरह ही ले लेते हैं इसको। शॉर्ट में लिखते हैं फर्स्ट को, फर्स्ट पर्सन। क्या लिख दिए? फर्स्ट पर्सन। तो देखिए फर्स्ट पर्सन जो हुआ, तो फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर, सिंगुलर आता है एक, प्लूरल आता है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? तो देखिए हम अभी सिर्फ एक ही को बताएंगे फर्स्ट पर्सन को, ताकि एक ही को आप लोग याद रखिएगा ताकि क्या है। इसके बाद हम अगला क्लास करवाएंगे, उसमें आप लोग से कुछ करवाएंगे कि कौन सा यानी इसमें पर्सन है, कौन सा पर्सन ही नहीं है। चलिए तो देखिए फर्स्ट पर्सन, अगर मान लीजिए कि अगर मान लो कि कोई आदमी हमसे पूछा कि अगर कोई नहीं, मैं खुद से अगर कह दूंगा कि किसी और को कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बोल दिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिंगल हूँ ना, अकेला पर्सन ना, फर्स्ट पर्सन में ना हूँ। तो सिंगल में हूँ तो क्या कहेगा? मैं। लेकिन उसी में अगर कह दिया कि हम लोग, अगर एक से अधिक लोग हैं वो मिल करके, जिसमें खुद शामिल होना, हम लोग, क्या हम उसमें शामिल हुए? तो हम लोग जो कह दिए, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल जाति का। किसका? प्लूरल जाति का। तो सिंगुलर में क्या आ जाएगा? मैं के लिए आई, लेकिन प्लूरल में वी। आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके हैं कि आई क्यों आया और वी क्यों आया। आया सिंगुलर के लिए मैं अकेला किए, जैसे मैं, मुझे, इस रूप का सेंटेंस बनाएंगे तो किसका यूज करेंगे? आई का। और वी का यूज कहाँ होगा? जैसे हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो हम लोग के लिए किसका यूज करेंगे? वी का यूज करेंगे। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पर्सन। इसके बाद आता है मेरा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन सबसे आसान है। तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों बहुत ही आसान। तो देखो अगर सेकेंड का मतलब कि मैं नहीं कोई और, आप लोग, तुम लोग, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसमें सिंगुलर के लिए भी क्या आ जाएगा? यू। और प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे यू ही हो जाएगा। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद एक और आता है जिसका नाम है थर्ड पर्सन। तो सिंगुलर और प्लूरल में देख लीजिए उसको। थर्ड चलिए थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल। तो देखिए सबसे पहले हम बता देते इसमें थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है कि ना ही मैं और ना ही आ, यानी कोई थर्ड पर्सन जिसमें किसी का नाम हो जाए या वह। जैसे देखिए क्या दिए, जैसे पहले तो हम देखिए यहाँ पे हम एक मेनली जो प्लूरल जाति का है दे टी एच दे प्लूरल जाति का रूप है, लेकिन ये यूज कहाँ पे होता है? इसके कैटेगरी का यूज है, इसमें आकर के यूज होता है। तो देखिए दे का यूज। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो जाएगा ही, सी, इट, नेम। यानी सारा अगर सिंगुलर में आ जाए तो क्या हो जाएगा इसका यूज? किसमें? थर्ड पर्सन में। तो हम आप लोग से पूछ सकते हैं कि ही किस पर्सन, ही कौन सा पर्सन है? तो क्या बोलिएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या बोलिएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। यू कौन सा पर्सन है? तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए क्या आ जाएगा? सेकेंड पर्सन में।
इस तरह से भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, कौन कौन सब्जेक्ट आता है। तो आई और वी। आई कौन सा सिंगुलर है या प्लुरल है, तो आप बता सकते हैं क्या है, सिंगुलर है। देखिए प्लुरल में वी है। तो देखिए इसी का यूज पढ़ना है। तो आगे आज इतना ही तक रहने देते हैं। हाँ इतना ही का आप लोग का इतना में एक ही होमवर्क है कि आप लोग को जितना टेंस पढ़ाया अभी, इंट्रोडक्शन दिए उसके बारे में, आखिर कोई भी क्लास करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो आज इसी चीज के बारे में जानकारी दिए हैं। हाँ अगर आशा करते हैं आप लोग अगर इसको अच्छा से देख लिए, फॉलो कर लिए, तो आपको अगला क्लास जो करवाएंगे उसमें आप लोग को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आप लोग इसको अगर अच्छे तरीके से करिएगा तब। चलिए इसके साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।